समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। से हम सुखन होता नहीं, महफिल में परवाना, उन्हें बातें नहीं आती जो अपना काम करते हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में 294 सीट पर 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। असम में 126 सीट के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को यहां मतदान होगा। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 232, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। Date of counting 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार के बाद ये कोरोना काल में होने वाला दूसरा बड़ा चुनाव है और इसमें भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। कुल 18.68 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। मतदान के लिए 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों को कोरोना टीका लगेगा। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता, दिव्यांगों और जरूरी सेवा में लगे लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। Poll officials as frontline workers for vaccination, and the commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated. चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं इसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक की 3 और ओडिशा, नागालैंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की 1-1 सीट पर उपचुनाव भी होना है। इसकी तारीख के लिए ऐलान अलग नोटिफिकेशन के जरिए किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले ही चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। फिर रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी जो चुनावी रणनीति है वो तैयार कर ली है। शनिवार को बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में 2 किसान सम्मेलन कर कांग्रेस चुनावी अभियान का शंखनाद करेगी। किसान सम्मेलन के जरिए पार्टी किसानों को साधेगी तो निशाने पर होगी केंद्र सरकार और बीजेपी। उपचुनाव से पहले अन्नदाता की बात, किसान सम्मेलनों से चुनावी शंखनाद, कांग्रेस की किसान रणनीति। आगामी वर्ष में प्रदेश किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण, फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। बजट में किसानों के लिए खजाना खोलने के बाद कांग्रेस किसानों के बीच जाकर उनके दर्द को साझा करने की रणनीति पर काम कर रही है। कृषि कानून को लेकर किसान केंद्र सरकार और बीजेपी से नाराज हैं, तो कांग्रेस के लिए ये सियासी फायदे की बात है। देश का अन्नदाता जो किसान मजदूर कितने परेशान हैं। आज कितने दिन हो गए, 3 काले कानून किसने कहा था इनको लाने के लिए? किस किसान संगठन ने मांग की? लोकसभा में किसी सांसद ने मांग की, राज्यसभा में किसी राज्यसभा के सांसद ने मांग की, किसी स्टेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी ने कोई मांग उठाई? किसी ने नहीं उठाई। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस के दोनों किसान सम्मेलन को इन्हीं इलाकों पर केंद्रित रखा गया है।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में होंगे किसान सम्मेलन। पहला सम्मेलन श्री डूंगरगढ़ के पिलानिया की ढाणी में होगा, तो दूसरा सम्मेलन दोपहर 2 बजे चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में होगा। इन दोनों सम्मेलनों को सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्री और नेता भी इसमें शामिल होंगे। श्री डूंगरगढ़ का सम्मेलन सुजानगढ़ उपचुनाव के लिहाज से अहम है, तो मातृकुंडिया सम्मेलन सहाड़ा, राजसमंद और वल्लभनगर सीट के लिहाज से अहम है। मातृकुंडिया सम्मेलन की व्यवस्था का जिम्मा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के पास है, तो श्री डूंगरगढ़ किसान सम्मेलन का जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के कंधों पर। इन दोनों किसान सम्मेलनों के जरिए पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधने की जुगत में है। जहां इन सम्मेलनों के जरिए पार्टी किसानों के साथ अपना जुड़ाव दिखाएगी, वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए भी पार्टी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने भी इसी महीने कई किसान पंचायत कर अन्नदाता को अपना समर्थन दिया था। दरअसल इन सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस देश भर में किसानों को संदेश देना चाहती है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कारोबारी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा क्या अपनी राजनीति की पारी जो है शुरू करेंगे? दरअसल जयपुर में वाड्रा ने खुद ही इतने इसके संकेत दिए हैं, तो महंगाई और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन वाड्रा के इस संकेत के बाद मरुधरा में सियासत भी शुरू हो गई है। सब चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं और 25 साल 30 साल से मेरे प्रियंका से रिलेशन है और मतलब कि इस राजनीतिक परिवार से। रॉबर्ट वाड्रा का सियासी संकेत। काफी लोगों ने बोला आप मुरादाबाद से आइए, आप गाजियाबाद से आइए, पर मुझे लग रहा है कुछ समय और लगेगा, पर मैं जरूर उतरूंगा, लोगों के लिए उतरूंगा। राजनीति में करेंगे एंट्री, वक्त का इंतजार। हर चीज का समय होता है, सही समय होता है, और मुझे पता है कि बहुत प्यार है लोगों को मेरे साथ और मेरे लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा का नाम गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। करीब 25 साल से गांधी परिवार से संबंध रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा अब तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी मंदिर में पूजा करने पहुंचे वाड्रा ने संकेत दिए कि सियासत में उनकी एंट्री बस होने ही वाली है। सब चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं। मैं तभी आना चाह रहा हूं जब मुझे लग रहा है जिस क्षेत्रों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा मैं उनको अच्छी तरह समझ सकता हूं और उनके लिए कुछ प्रगति और बदलाव ला सकता हूं। रॉबर्ट वाड्रा पिछले कुछ वक्त से न सिर्फ कुछ सियासी रैलियों में दिखे, बल्कि केंद्र सरकार को घेरने वाले कई मुद्दे भी समय समय पर उठाते रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत पर विरोध जताने के लिए वाड्रा पिछले दिनों साइकिल पर सवारी करते नजर आए थे। तो वाड्रा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लिया, तो किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। महंगाई तो सबको महसूस हो रही है पूरे देश भर में, और पेट्रोल डीजल और एलपीजी का जो महंगाई बढ़ती है, जो कीमत बढ़ती है, उससे रिपल इफेक्ट होता है कि देश भर में हर चीज़ में आपकी तरकारी हो, कुछ भी है जो मतलब आपको लगेगा उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। दुख महसूस करता हूँ कि मतलब 90 दिन से ऊपर कोई सुनवाई नहीं है उनसे। वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप कुछ तो सुन लो हमारी बात, और अगर ये देश भर का नहीं दुनिया भर का मामला हो गया है, जो सब देख रहे हैं कि इनके साथ गलत तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है। अब जब रॉबर्ट वाड्रा सियासी संकेत दे रहे हों, तो भला
बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। तो देश के लिए बड़ा गंभीर मसला है कि ऐसे लोग यदि राजनीति में आ जाएंगे, सोचना पड़ेगा कि प्रदेश के सीमा के किसानों की जमीनों का क्या होगा। आपको बता दें कि गुड़गांव के साथ ही जयपुर और बीकानेर में कई जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा से सीबीआई और ईडी कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। हालांकि वाड्रा का दावा है कि वो हर तरह की जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमेशा मैं तो 15 बारी ईडी के पास गया हूँ, यहाँ भी आया हूँ, जयपुर में, दिल्ली में भी गया हूँ। उसके बाद इनकम टैक्स है या कोई भी एजेंसी आए, मेरे दरवाजे खुले, मैंने कभी मना नहीं किया। और जो ये सवाल पूछ रहे हैं, हर एजेंसी वही सवाल पूछ रही है जो मैंने 10 साल पहले, 8 साल पहले सारे डॉक्यूमेंट, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। बीकानेर के स्काईलाइट जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ हो चुकी है, तो अगले दौर की जांच भी शुरू होने वाली है। ऐसे में विपक्ष वाड्रा की सियासत में एंट्री को इस नजरिए से भी देख रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए बीजेपी को नया हथियार तो नहीं मिल जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रिलायंस जियो के फीचर फोन जियो फोन यूजर्स की संख्या 10 करोड़ होने के मौके पर कंपनी ने 3 धमाकेदार ऑफर पेश किए हैं। इसमें 2 ऑफर नए और 1 ऑफर पुराने यूजर्स के लिए है। रिलायंस जियो के मुताबिक भारत में अभी 30 करोड़ यूजर्स 2G सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी 2G मुक्त भारत अभियान के तहत इन ऑफर्स के जरिए 2G सर्विस यूजर्स को अपग्रेड करेगी। जियो फोन के नए यूजर्स के लिए 1999 में 2 साल और 1499 रुपए में 1 साल की अनलिमिटेड सर्विस वाले 2 प्लान लॉन्च किए गए हैं। साथ ही पुराने यूजर्स को 749 रुपए में 1 साल तक अनलिमिटेड सर्विस मिलेगी। ये तीनों प्लान 1 मार्च से सभी जियो आउटलेट्स और रिटेलर्स पर उपलब्ध होंगे। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती है। उनमें से एक कहानी IIT ग्रेड की, जिसने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक डिवाइस बनाया है जो इनोवेटिव और कम लागत से बना हुआ है। जब वो IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, प्रतीक ने अपनी मां की बीमारी का सलूशन खोजने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की मांग की जो न केवल प्रदूषकों से लड़ने में कारगर हो, बल्कि सस्ती भी हो। मैं रहने वाला बीकानेर राजस्थान का हूँ, जहाँ पे धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा है। एंड चूंकि मेरी मदर खुद एक सीवियर एस्थमेटिक थी, उन्हें अस्थमा की दिक्कत रहती है, उसी से कुछ आइडियाज़ आए, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आपके नाक पे ही लग जाए, जो आपके नाक के अंदर भी ना जाए और जो आपके फेस को भी ना ढके। उसी से नेजो फिल्टर्स का आइडिया डेवलप हुआ। नेजल फिल्टर का एक पीस सिर्फ 10 रुपए का है और ये विशिष्ट नहीं है। बाजार में आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े पारंपरिक फेस मास्क के विपरीत है। यूजर्स को बस अपने नथुने नॉस्ट्रल्स को लगभग ट्रांसपेरेंट फिल्टर के साथ कवर करना होगा और इसे 8 घंटे तक पहनना होगा। 10 लाख नेजो मास्क हम लोग आज इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चाइना, कंट्रीज लाइक वियतनाम, UAE, इन सारी कंट्रीज के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नेजो मास्क को सप्लाई किया। एक स्वाभिमान रास्ते पर चलकर नेजो फिल्टर भारतीयों को प्रदूषण से बचाने और सांस लेने में मदद कर रहे हैं।